संग्राम को लेकर के जहां विधानसभा में सोमवार का दिन हंगामेदार रहा। आखिरी सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर बहसबाजी हुई। मुद्दा महिला सुरक्षा और प्रदेश की कानून व्यवस्था का था, लेकिन दोनों पक्षों ने इस मुद्दे को अपने हिसाब से पेश करने की पूरी कोशिश की। खास रिपोर्ट देखिए। आई विल नॉट अलाउ इट। आई डोंट। आपको सपोर्ट चाहिए? इतना कमजोर आदमी आपका सर, आपका लीडर इतना कमजोर है, आपका लीडर कमजोर है। आप बैठे प्लीज। क्या धमका रहे हैं? आप मुझसे कह रहे हैं? आप नीचे बैठिए आप प्लीज। विधानसभा का हंगामेदार आखिरी सत्र। प्रश्नकाल में स्पीकर से उलझे नेता विपक्ष। I cannot be dictated. I cannot be dictated. I am saying it. You cannot dictate me. You cannot dictate me. I am saying that you cannot dictate me. You have no right to raise my questions. I said you not. हाउस नहीं चलाना, आपकी प्रिविलेज है, मत चलाइए। महिला सुरक्षा पर तीखी नोकझोंक। इतना सवाल तो नहीं होगा, नहीं होगा। ये क्या बात है? हम सवाल ही नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सड़क से सदन तक सत्ता का संग्राम देखने को मिल रहा है। सदन के सत्र में पहले दिन भी हंगामा दिखा, लेकिन कामकाज के लिहाज से सोमवार की तारीख को सदन में हंगामा बताने के लिए काफी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी ताकत दिखाने में पीछे नहीं हटने वाले। ये आईपीसी का राज है या जीपीसी का राज है या इंडियन पेनल कोड नहीं, गैलोथ पेनल कोड चलता है जिसकी अलग अलग भावना है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत राजस्थान के अवाम को भी हम चेहरा दिखा रहे हैं राजस्थान की सरकार का। ये गैंगस्टरों के बीच में झूलता हुआ राजस्थान, ये दहशतगर्दी की जिंदगी जीता राजस्थान, यबला की इज्जत को लूटता हुआ देखता राजस्थान आज शर्मसार है। मैं चाहूंगा कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। जोधपुर की घटना पर जवाब दीजिए, भरतपुर की घटना पर जवाब दीजिए, हिंडौन की घटना पर जवाब दीजिए, दौसा की घटना पर जवाब दीजिए। पाक साफ हो तो मंत्री जी खड़े होकर जवाब दीजिए। प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। इसके बाद प्रश्नकाल का बहिष्कार करके चले गए। बीजेपी विधायकों के बिना ही प्रश्नकाल चला। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने खाद्य मंत्री से सवाल किया, इसे स्पीकर ने अप्रासंगिक बताकर खारिज कर दिया। इस पर राजेंद्र राठौड़ ने स्पीकर से सवाल किया कि सवाल इर्रेलेवेंट कैसे हो गए। राठौड़ के सवाल उठाने पर स्पीकर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, आप स्पीकर के फैसले पर सवाल नहीं पूछ सकते। इस पर दोनों के बीच बहस हो गई। आप पार्टी चलाते, आप बाहर निकले तो आप बाहर जाए, मुझे बाहर भेजना पड़ेगा। लीडर बोल रहा है, फिर जगह बैठे पहले लीडर बोल रहा है, गलत परंपरा। जब लीडर अपोजिशन बोलता है आप खड़े हो जाते हैं। सदन में अगला बवाल सीएम सलाहकार और सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के बयान पर हुआ। मामला महिला सुरक्षा से जुड़ा था। अपराधी की कोई जाति नहीं, अपराधी को पार्टी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। सभापति महोदय, ये विधानसभा है, को से चलती है, चारों पैसे नहीं लगा सकते। प्लीज होल्ड ऑन, डिलीट कराइए सभापति। प्लीज होल्ड ऑन। ये प्रोसीडिंग विधायक पर चर्चा कर रहे हैं। इनके जो बोल रहे हैं इनकी प्रोसीडिंग देख करके और जो भी कुछ रखना होगा या डिलीट करना होगा ये सब कर देंगे। विधानसभा में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बिल पर बहस के दौरान सीएम सलाहकार और सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के कमेंट पर भारी हंगामा हुआ। तुम्हारे एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। आप नहीं चाहते तो फांसी पर चढ़ाओ। कौन मना करता है? चढ़ाओ फांसी पर। किसने मना किया? आपने सरकार से शर्म आनी चाहिए आपको। अंकित नहीं होगा, आपको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की बात करते हुए। ये सब अंकित नहीं होगा जो बात कर रहे हैं। हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। संयम लोढ़ा ने जोधपुर गैंगरेप के मामले में बीजेपी के लोगों के शामिल होने के कारण इसे सदन में ढंग से नहीं उठाकर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। लोढ़ा के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कड़ी आपत्ति की। स्पीकर जेपी चंदेलिया ने आरोपों को कार्यवाही से निकाल दिया। संयम लोढ़ा और बीजेपी विधायकों के बीच नोकझोंक चली। बीजेपी विधायक हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ता देख सभापति ने 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। हाउस 15 मिनट के लिए एडजॉर्न किया जाता है। 15 मिनट के लिए एडजॉर्न किया जाता है। ये तो बानगी भर है।
आखिरी सत्र में विपक्ष किसी भी कीमत पे सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ने को तैयार नहीं है, तो कांग्रेस ने भी विपक्ष को उसी लहजे में जवाब देने की तैयारी कर रखी है। यानी विधानसभा का यह आखिरी सत्र सियासी होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। विधानसभा का 8वां सत्र और कार्य सलाहकार समिति की कल अहम बैठक होने जा रही है। कल शाम को 4 बजे विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में बैठक होगी। सदन में आगामी दिनों में होने वाले कामकाज को लेकर के इसमें चर्चा होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कार्य सलाहकार समिति की कल बैठक होनी है। कल शाम को 4 बजे स्पीकर के कक्ष में बैठक होगी। आगामी दिनों में सदन का जो कामकाज होगा उसको लेकर के कार्य सलाहकार समिति चर्चा करेगी बैठक में। तो यह 8वां सत्र है जिसमें कार्य सलाहकार समिति की कल महत्वपूर्ण बैठक होगी। आगे सदन किस तरीके से चलेगा, किन किन मसलों को लेकर के सदन में चर्चा होगी, इसकी विस्तार से चर्चा कार्य सलाहकार समिति की बैठक में होनी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। महंगाई और अपराध को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिखाई दिए हैं। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि राजस्थान में सांप्रदायिक ताकतों के हौसले बढ़े हैं, सरकार तुष्टीकरण करने पर आमादा है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और प्रहार करते हुए यह आरोप लगाया कि धोखे और भ्रम की राजनीति कर भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीत सकती है लेकिन पुण्य के रास्ते पर नहीं चल सकती। आप भी सुनिए। राजस्थान की इस वर्तमान सरकार ने जिस तरह से तुष्टीकरण का तांडव किया है और उस तुष्टीकरण के चलते हुए इस तरह से सांप्रदायिक ताकतों के हौसले बढ़े। करौली में दंगा हुआ, दंगे के सामने फुटप्रिंट्स, दंगे के सारे फोटोज, वीडियोस कन्वेंशनल मीडिया ने, वेब मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, सबने दिखाया कि किस तरह से लोग बेखौफ होकर के पूरी तैयारी के साथ जो बैठे थे उन लोगों ने पथराव किया। श्री रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया। पथराव करने से उनका पेट नहीं भरा, चोटिल लोगों के साथ में मारपीट की, दुकानों में आग लगाई, वाहनों में आग लगाई, वाहनों को तोड़फोड़ की। और ये सब कुछ जब घट रहा था तो राजस्थान की पुलिस मूक दर्शक होकर के दबाव में खड़ी होकर के मात्र दृष्टा भाव से देख रही थी। जो लोग धरातल पर रिजल्ट नहीं लाते उनका कोई इलाज नहीं है। ये मानकर चलना धोखे, झूठ, भ्रम की राजनीति करके आप चुनाव जीत सकते हो लेकिन पुण्य के रास्ते पर नहीं चढ़ सकते। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो धर्म के रास्ते पर चलेगा, सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, सच बोलेगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। तो इसका मतलब भगवान कृष्ण इनके साथ नहीं है तो धोखाधड़ी करते हैं, गीता का उपदेश नहीं मानते। चलिए अब बात करेंगे बीजेपी के बिग प्लान की। राजस्थान में बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरने को लेकर के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान शुरू किया। तो वहीं बीजेपी ने सभी वर्गों और तबकों का समर्थन जुटा करके सत्ता विरोधी लहर खड़ा करने के लिए खास रणनीति पर फोकस किया है। देखते हैं आखिरकार बीजेपी का ये प्लान क्या है। दिल्ली से न्यूज 18 के हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत की खास रिपोर्ट। मिशन राजस्थान, बीजेपी ने छेड़ा अभियान। सभी तबकों का समर्थन जुटाने पर फोकस। जीत का कमल खिलाने की रणनीति में जुटी बीजेपी। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी अब नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत काफी आक्रामक और उग्र अंदाज में नजर आने वाली है। सभी वर्गों और तबकों का समर्थन जुटाने के लिए तमाम 200 विधानसभा सीटों पर दलित उत्पीड़न, महिला अत्याचार, युवा बेरोजगारों के साथ कुठाराघात सहित तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनेक कार्यक्रम आयोजित करेगी ताकि तमाम 200 विधानसभा सीटों पर सत्ता विरोधी लहर पनपाई जाए और सूबे की जनता अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आए। मिशन 2023 के लिए राजस्थान बीजेपी ने कमर कस ली है। राजस्थान में जीत का कमल खिलाने के लिए भाजपा की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को जयपुर से की थी। गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदेश बीजेपी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान अब आक्रामक अंदाज में दिखेगा। प्रदेश बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का कार्यक्रम तैयार किया है
जिससे वो जनता के बीच कांग्रेस की विफलताओं को उजागर कर जनता का समर्थन लेने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में नहीं सहेगा राजस्थान एक ऐसा आंदोलन जिसे हम जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करेंगे, ऐसा आंदोलन खड़ा करने का निश्चय किया है। और आप सबके संज्ञान में आया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी ने कल इस आंदोलन की शुरुआत जयपुर जिले से की है। आइए देखते हैं बीजेपी का क्या है अभियान जिससे वो कांग्रेस सरकार को घेरेगी। प्रदेश बीजेपी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत 18 से 24 जुलाई को प्रत्येक पंचायत पर किसान चौपाल लगाकर चलो जयपुर प्रस्ताव पारित करेंगे। 27 जुलाई को हर विधानसभा में पेपर लीक बाइक रैली निकाली जाएगी। तो 28 जुलाई को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। 25 जुलाई सभी विधानसभा क्षेत्रों में माटी तिलक लगाकर किसानों से जयपुर चलो अभियान का आह्वान करेंगे। 26 जुलाई प्रत्येक विधानसभा सीट पर महिलाओं की ओर से थाली नाद किया जाएगा। 1 अगस्त जयपुर में महाघेराव, 5 लाख लोग जुटेंगे। प्रदेश के सभी सांसद, विधायक और बड़े नेता मौजूद रहेंगे। 21 और 22 जुलाई FIR कैंप लगाए जाएंगे। तो साथ ही फेलियर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नामक अभियान भी चलाया जाएगा। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 567 केसेस अभी तक अधिकारियों पर हो चुके हैं, लेकिन अभियोजन की स्वीकृति इस सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत गहलोत सरकार को महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, किसान बदहाली, दलित अत्याचार, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की है। क्या निकम्मी सरकार है? राजन सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। लूट, हत्या, डकैती, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और उसका फेल कार्ड भी जारी किया है। और इस अवसर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबियों के हित में यह सरकार नहीं है। महिलाओं के अत्याचार ज्यादा बढ़ रहे हैं। प्रदेश की गवर्नमेंट का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। जिस हिसाब से पूरे देश में, पूरे प्रदेश के अंदर में आज आप मान के चलो ये अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, सबके खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का लाए थे जयपुर में। और जयपुर में हमने सबने संकल्प लिया था कि नहीं सहेगा राजस्थान। जो भी अन्याय अत्याचार चाहे महिलाओं का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे युवाओं का हो। 18 जुलाई से सभी कार्यक्रमों के बाद 1 अगस्त को जयपुर में महाघेराव होगा। इस दौरान प्रदेश के सभी सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। बीजेपी ने महाघेराव के लिए प्रदेश भर से 5 लाख लोगों की तादाद जुटाने का टारगेट रखा है। इस महाघेराव में राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे। बीजेपी चुनावी वर्ष में सभी 200 विधानसभा इलाकों की जनता के बीच पहुंच बनाने पर जोर शोर से जुट गई है, ताकि विधानसभा चुनाव में विजयी पताका फहरा सके। 2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां उतरे तो कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो और भारतीय जनता पार्टी विजयी पताका फहराकर सत्ता में काबिज हो सके। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लक्ष्य, सत्ता, मैदान, राजस्थान। सवाल सिर्फ एक, तख्त पर 5 साल कौन होगा आसीन? चाहे खिले कमल या हाथ दी जाए मात, होकर रहेगा महासंग्राम। देखिए महासंग्राम 2023 की हर खबर सिंहासन का संग्राम में 17 जुलाई से रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 67 प्लस क्रोम। 2 घायल हुए।
पूरे देश में बाढ़, बारिश और तबाही के बाद प्रदेश में भी मानसून फिर से एक्टिव हुआ है। पश्चिम राजस्थान को छोड़कर सभी इलाकों में येलो अलर्ट जारी। अगले 2 से 3 दिन तक मानसून रहेगा सक्रिय।